नया साल शुरू हो चुका है और अब टाइम आ चुका है कि T20 वर्ल्ड कप का डिस्कशन चालू करा जाए। पिछले 2 दिन से हम सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप की बातें कब करनी है और सोने पे सुहागा ये हो गया कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने अपनी स्क्वाड भी अनाउंस कर दी है। भाई आई थिंक अब थोड़ा ना वो फील हो रहा है, थोड़े बूज बम्स आने लग गए हैं भाई, थोड़ा देख के थोड़े से। अब काउंटडाउन स्टार्ट हो चुकी है एंड अभी तक तो जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान इन सब की टीम आ रही थी, अब भाई थोड़ी बड़ी टीम्स में निकालना स्टार्ट कर रही हैं। श्रीलंका होस्ट कंट्री है, भाई श्रीलंका को आई डोंट टेक देम पाकिस्तान छोटी टीम है बिल्कुल। हाँ, पाकिस्तान तो बहुत ही छोटी टीम बट ऑफ कोर्स अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया ऑलरेडी निकाल चुकी है। आप लोगों ने मुझे याद रिक्वेस्ट भी किया था कि यार जब टीम्स का स्क्वाड आ जाएगी ना तो इंडिया के अगेंस्ट पिच करके एक रेटिंग करी जाए ताकि हमें पता चले कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और क्या हम फेवरेट्स है कि नहीं। हाँ, What better opportunity to start with the biggest rival, हाँ भाई। ऑस्ट्रेलिया। आज की वीडियो हम करने के वाले हैं भाई, देखो इन दोनों की स्क्वाड्स को पकड़ेंगे, पॉसिबल प्लेइंग 11 बनाएंगे जो मोस्ट लाइकली प्लेइंग 11 लगती है और फिर हर एक प्लेयर को आपस में भिड़ा कर देखेंगे कि 10 में से रेटिंग कितनी बनती है। ओवरऑल क्या फेवरेट्स हो सकते हैं इन दोनों टीम्स में, क्योंकि काफी लोग जब भी ऐसे आईसीसी इवेंट की बात करते हैं लोग सोचते हैं कि फाइनल इनका ही होगा। तो कौन फेवरेट है अल्टीमेटली इस वर्ल्ड कप का, कौन कितने चांसेस स्टैंड करता है इस ट्रॉफी को उठाने के, वो इस वीडियो में आप सबको पता चल जाएगा। कौन सी टीम आगे और कितने परसेंट से आगे है वो भी हम एकदम कैलकुलेट करके बताएंगे। आपको हमारे साथ खेलना है लेकिन ये गेम, क्योंकि रेटिंग सब्जेक्टिव ही होती है। तो आप लोग हर एक प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल की रेटिंग 10 में से करिएगा, टोटल करके अपनी परसेंटेज बताइएगा। बट शुरू करने से पहले विदाउट कितना बोलूं अब मैं इस चीज को, आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा, बस हाइप पॉइंट्स अगर आपके पास बचे हुए हैं। एंड आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में एक लिंक मिलेगा जो कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक है। अगर आप हमारे चैनल के अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी जरूर ज्वाइन करिएगा। और अब बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। तो जल्दी से ना 2 मिनट लाके एक बार हम लोग दोनों टीम्स की प्लेइंग 11 बनाते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन से प्लेयर को किस प्लेयर से बढ़ाना है। इंडिया की प्लेइंग 11 तो आई थिंक सबको रटी चुकी है भाई। अगर आप हमारी वीडियोस देखें तो रटी गई होगी। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन हमारे ओपन करने वाले हैं, नॉट शुभमन गिल। तिलक वर्मा 3 पे आएंगे, सूर्या 4 पे आएंगे, ये भी फिक्स हो चुका है। 5 पे हमने दुबे को रखा है इस टाइम पे, 6 पे हम हार्दिक को रखेंगे, 7 पे हमारे रिंकू सिंह आएंगे। लोग सोच रहे होंगे कि वॉशिंगटन सुंदर भी स्टार्ट कर सकते थे, बट आई थिंक बताता हूं उसको, स्टार्ट हमारे रिंकू सिंह ही करने वाले हैं। 8 पे हमने अक्षर पटेल को रखा है, स्पिनर हमारे वरुण चक्रवर्ती होंगे, एंड देन 2 पेसर बुमराह और अर्शदीप होने वाले। अब यहाँ पे देखो वॉशिंगटन सुंदर का केस ना 2 पॉसिबल सिनेरियोज में बनेगा, या तो वो रिंकू की जगह पर आ जाए या तो वो दुबे की जगह पर आ जाए, है ना, या तो फिर दुबे वॉशिंगटन दोनों साथ में नहीं खेलने। तो यहाँ पे करने के लिए एग्जैक्टली क्या होने वाले हमें न्यूजीलैंड सीरीज के बाद पता चल जाएगा। एंड इनफैक्ट आई वुड से दिस फॉर ऑल द कंट्रीज कि अभी सबकी मोस्ट लाइकली एक लास्ट T20 सीरीज बची हुई है बिफोर द वर्ल्ड कप। तो फाइनल कॉम्बिनेशंस क्या होने वाले ना, हम वर्ल्ड कप से पहले को दोबारा रिविजिट करेंगे। बट एज ऑफ नाउ, एज ऑफ व्हाट वी नो, अपेरेंटली यही लाइनअप अभी प्रेफर करी जाने वाली है। पर ऑस्ट्रेलिया की भी एक बार प्लेइंग 11 डिस्कस कर लेते हैं। एंड इसका आइडिया ना थोड़ा मैंने अभी रिसेंट पास में जो इनके मैचेस हुए हैं, इंक्लूडिंग इंडिया के जो T20 मैचेस हुए थे, उससे लिया है। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड हमारे ओपन करने वाले हैं। अब कैमरॉन ग्रीन अब टीम के अंदर आ चुके हैं, जो कि पहले अभी कुछ महीनों से टीम के अंदर नहीं थे। तो वो टॉप ऑर्डर के बैटर है, तो उनको नंबर 3 पे हमने स्टार्ट कराया। 4 पे टिम डेविड जो कि इस टाइम पे उनके बेस्ट बैटर है। उससे नीचे उनको बनता भी नहीं भाई, जैसा वो खेल भाई वो आप छूने की कोशिश ही मत करना इस टाइम पे उनको। 5 पे हम लोग इंग्लिश को खिला रहे हैं अभी तक वो नंबर 3 पे खेलते आ रहे थे, बट बिकॉज कैमरॉन ग्रीन आ चुके, प्लस इंग्लिश ने ऑस्ट्रेलिया के लिए पहले बैटिंग नीचे करी हुई है, तो नंबर 5 पे इंग्लिश आएंगे, 6 पे स्टोइनिस आएंगे, 7 पे हमारे मैक्सवेल आने वाले हैं, 8 पे हम कमिंस को लेके आ रहे हैं भाई। एसआरएच बैटिंग ऑलराउंडर एट नंबर 8, आप तो जानते ही हो, एसआरएच फैंस तो जानते ही हैं। 9 पे हेजलवुड आएंगे, देन एलिस आएंगे, देन स्पिनर हमारे जैम्पा होने वाले हैं। तो अब हम जरा शुरू कर देते हैं एक एक प्लेयर को बढ़ाने का। एंड वन सेकंड, कॉन्सेप्ट ये होने वाला है, आपको हमारे साथ मिलके हर एक प्लेयर की रेटिंग करनी है 10 में से। 10 में से रेटिंग करेंगे तो मतलब 11 प्लेयर्स 110 पॉइंट बन जाएंगे। देन बेंच को हम आउट ऑफ 10 रेट करेंगे, तो ओवरऑल परसेंटेज जो कैलकुलेट होगी वो 120 पॉइंट में से होगी। तो जो पहला प्लेयर बैटल होने वाला है, हमने एसआरएच की बातें करी, एसआरएच बॉयज, द ओपनर्स, द डिस्ट्रक्टिव डू की बातें कर लेते हैं। अभिषेक शर्मा वर्सेस ट्रैविस हेड। भाई दिस इज गोइंग टू बी अ क्रेजी बैटल। T20 लेजेंड वर्सेस अ टिल्लेबाज। कौन T20 लेजेंड मेरे ख्याल से अभी तो अभिषेक शर्मा चल रहा है। नंबर 1 प्लेयर रिस्पेक्ट अभिषेक शर्मा ही हो सकते हैं भाई वहां पे। अगर मैं रेटिंग की बातें करूं, इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट द स्टैट्स। 35 के एवरेज है, 188 की स्ट्राइक रेट है अभिषेक शर्मा। ये स्ट्राइक रेट थोड़ी गिरती हुई दिख रही है। हाँ भाई, क्या अभिषेक शर्मा क्या हो गया यार? ये 300 की क्यों नहीं थी अभी? अभिषेक शर्मा जब खेला करते थे टाइम पे, अपनी अपनी जवानी में, व्हेन अभिषेक शर्मा वाज इन हिज प्राइम।
तो क्या मारते he थे। was a different breed at that point of बट time. ट्रैविस हेड की 29 की एवरेज है सिर्फ, हाँ। 156 की स्ट्राइक रेट के साथ। Yeah. मैं अभी अभिषेक शर्मा को 9 दे रहा हूँ नंबर 10 में से। मैंने भी 9 ही नंबर दिए अभिषेक शर्मा को, एंड दैट इज सोनली बिकॉज अभी जो साउथ अफ्रीका की जो T20 सीरीज थी वहां पे अभिषेक शर्मा का लेवल थोड़ा सा Although bro has to suffer with a lot of pressure. हाँ भाई, Hopefully अब नहीं मिलेगा वो। जब सामने गिल साहब बैटिंग कर पहले रहे थे, गिल आते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, जो बहुत टीम के जो दो वर्स्ट परफॉर्मिंग एसेट थे वो दोनों पावर प्ले में अभिषेक के साथ खेलते थे। अभिषेक शर्मा जब बैटिंग करने जाते हैं उनको पता होता है कि हम 2 विकेट ऑलरेडी डाउन है, तो भाई थोड़ा सोच के खेलो। उनका गेम शैली मारने वाला है, वो बेचारा क्या करे। अगर वो धीरे खेलेंगे तो गंभीर होने निकाल देंगे। कोई बड़ी बात नहीं वो भी। बट ट्रैविस हेड को मैंने लास्ट टाइम जब ऑस्ट्रेलिया और T20 की सीरीज हुई थी इंडिया की, तब मैंने उनको 7 नंबर दिए थे। अब मैं बढ़ा के उनको 8 कर दे रहा हूँ, बिकॉज अभी एशेस में 2 मारी थी, तगड़ी 100 मारी हूँ। बट ऑनेस्टली वाइड बॉल फॉर्मेट में उनका एवरेज, स्पेशली T20 आईज में इन द ईयर गॉन बाय 2025, बहुत बैंग एवरेज रहा है। इवन द IPL वाज बैंग एवरेज। मैं इट इज ओनली बिकॉज ऑफ हिज नेम एंड द क्लच फैक्टर दैट ही ब्रिंग्स इन, स्पेशली अगेंस्ट इंडिया, कि मैं उनको यहाँ पे 8 नंबर दे रहा हूँ, वरना कोई और होता मैं परहैप्स 7 नंबर देता। भाई क्लच फैक्टर अब नहीं चलेगा उनका इंडिया के अगेंस्ट। हाँ, अब रोहित भाई रोहित गए, रोहित शर्मा अब नहीं है भाई टीम के अंदर। और इंडिया के अगेंस्ट एक ही मैच होना है भाई पूरे वर्ल्ड कप में। हर मैच थोड़ी इंडिया कोई सीरीज थोड़ी चल रही है। पर ये क्लच फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए ही मैंने उनको नंबर दिए, मैंने 8.5 उनको दिए। बहुत हाई रेटिंग कर दी मुझे लग रहा है भाई। ट्रैविस हेड का मतलब वही है भाई, मतलब कॉल भाई, शायद आप लोग इस चीज को मेरा ट्रॉमा कहोगे, जो पिछले 2-2.5 साल से चल ही रहा है भाई, ठीक ही नहीं हो पा रहे ट्रैविस हेड के अगेंस्ट। बट जब भी वो बंदा बैटिंग करना आता है ना, थोड़ा डर लगता है। यू नो समथिंग इज अबाउट टू हैपन। या तो वो जल्दी आउट हो जाएंगे, और या तो अगर वो टिक गए, अगर 25-30 रन पे भी टिक गए ना, तो आपको पता ही भाई फिर अभी एशेस का पहला टेस्ट मैच देख लो। हाँ, जैसे जिताया था भाई, पेल के आए थे भाई एकदम। बट चलो, अगर पेलने की बातें हो रही हैं तो एक प्लेयर हैं जिनको किस्मत ने बहुत पेला था, संजू सैमसन, और साथ साथ उनके कप्तान मिचेल मार्श की बात हो जाती है। संजू सैमसन यहाँ पे केवल 25 की एवरेज रखते हैं भाई, एंड 148 की स्ट्राइक रेट, 150 भी नहीं पहुंचे भाई। दो वही ना, एज एन ओपनर ही हैज अ डिफरेंट रिकॉर्ड and he will be playing as an opener now, thankfully. मिचेल मार्श on the other hand 33 की एवरेज है, 139 की स्ट्राइक रेट है। ये कौन है 139 की स्ट्राइक रेट? हाँ भाई, ये तो गिल वाली स्ट्राइक रेट हो गई। गिल इन डिस्गाइज। मैंने नहीं बोला गाइस, नहीं मैंने भाई T20s में तो I'm pretty sure most जनता मेरे साथ। कल RCB फैंस को छोड़ के बाकी सबसे गाली पड़ी थी। आज GT फैंस, आज GT फैंस से गाली। GT फैंस है ही कितने हमारे चैनल पे यार। ये दिस इज क्यों भाई, मैं तो गाली खाने के लिए बैठा हूँ, आप लोग बढ़ाते ही नहीं। आप दिखाओ अपनी प्रेजेंस फील कराओ हमें। बट यहाँ पर मैं संजू को टू बी अ वेरी सेफ रेटिंग 8 नंबर देने वाला। मैंने भी 8 दिया, प्राइमरीली बिकॉज एज एन ओपनर हमने उनको रिसेंटली बहुत टाइम से खेलते हुए नहीं देखा है, सो वी डोंट नो इफ ही वुड बी एबल टू अडैप्ट टू इट वंस अगेन। ऑन द अदर हैंड फिर आप कहेंगे कि यार फिर 8 नंबर भी क्यों ही दिए, एंड इट इज अ फेयर क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बंदे ने जब उनको नीचे भी खिलाया गया ना, ही हैज नॉट डन एनीथिंग एज बैड। हाँ, एशिया कप में जब उनको नीचे खिलाया गया तो ही वाज अ थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, मोर देन शुभमन गिल। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक बुरा मैच था वो, जहां पे वो पता नहीं उनका स्टांस भी कैसा हो गया था, एंड नाउ दैट ही हैज रिटर्न्ड, ही हैज वंस अगेन शोन हाउ एक्सप्लोसिव ही कुड बी। एक मैच मौका मिला और उसमें आपने दिखा दिया विद द प्रेशर बाय द वे, टू द पॉइंट कि गिल को निकलना पड़ गया स्क्वाड। एंड पावर प्ले में वो अभिषेक शर्मा को आउटशाइन कर रहे थे उस मैच में। तो आई थिंक 8 नंबर डिजर्व वो करते हैं। हाँ, नहीं मैंने भी 8 ही नंबर दिया, एंड दैट इज सोनली बिकॉज जो मैंने 2 नंबर काटे सिर्फ इसलिए, अगर उनको कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखती तो क्या पता मैं यहाँ पे 9 दे रहा होता भाई। बिल्कुल सही बात ये है। ना पूरा ड्रामा गौतम गंभीर एंड इंडियन टीम नहीं करा है। अब गौतम गंभीर भी क्या नाम तो अजीत अगरकर का निकल के आ रहा है कि उन लोगों ने गंभीर का तो बताए थे कि एकदम प्रज्ञान हो जाए। आरपी सिंह ने कहा कि अब बहुत हमने हाथ खड़े कर दिए, अब नहीं खिला रहे भाई। बट अगर मैं 9 नंबर की बातें करूं, मिचेल मार्श को मैं 9 नंबर दे रहा हूं भाई। मैंने 8.5 दिए, द सेम एज ट्रैविस हेड। ऑल्दो मिचेल मार्श का आप देखो तो 2025 आईपीएल से जो उन्होंने फॉर्म पकड़ा हुआ है, मिचेल मार्श हैज बीन अ सुपीरियर प्लेयर देन ट्रैविस हेड इन द T20 ये तो कह सकते हैं। हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं है। देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज कॉल्ड बाइसन। वो जो बड़े-बड़े फोरआर्म्स लेके लंबे-लंबे चटाके जो मारे थे, वो चटाके से योगराज सिंह नहीं मारते हैं। हां भाई, कुलदीप यादव को जो पेला था भाई, उनको मारे थे उन्होंने। मुझे लगता है अनवन सेकंड अभी जहां लग रहा था कि फॉर्म थोड़ा डिप कर रहा है क्या, तो बीबीएल में 100 मार दी। हाँ, तो बंदा रुक ही नहीं रहा यार। मैं क्या किस मुंह से उनको 9 से कम नंबर दूं भाई। ये जो हम लोग अपने ओपनिंग पेयर की बात करते हैं, इनका ओपनिंग पेयर भी क्रेजी गुड है। मिचेल मार्श एंड ट्रैविस हेड इज ग्रेट ओपनिंग पेयर। पता है मोस्ट ऑफ द टॉप टीम्स के एक्सप्लोसिव ही हैं। एवरीबॉडी रियलाइजेस कि पावर प्ले में आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, व्हिच इज व्हाई आई फील कि इंडिया ने बचा लिया अपने आप को दोबारा सैमसंग को ओपनिंग करा के, वरना हम लोग कहीं ना कहीं लैग करने लग जाते जबरदस्ती फायर एंड आइस के चक्कर में। आइस एग्जिस्ट ही नहीं करती कहीं पे, हमें जबरदस्ती ठंडी पड़वानी है। तो मैं अब यहाँ पे जरा नेक्स्ट हमारे बैटर की बातें करता हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर 3 T20 बैटर ऑफ इंडिया
सेल्फ प्रोक्लेम्ड तिलक वर्मा। अब यहाँ पे हमने इनको इंग्लिश से पिच करा है। अब लोग सोचेंगे भाई हम लोग सेम पोजीशन वाले क्यों नहीं कर रहे, थोड़ा रोल के हिसाब से भी हम लोग डिफाइन करेंगे। वैसे कैमरन गिरी आते हैं, कायदे से ही वुड बी पिच्ड अगेंस्ट हार्दिक पांड्या, बट यहाँ पे तिलक की बात करें तो 49 की एवरेज विद 144 स्ट्राइक रेट एंड इंग्लिश की 28 की एवरेज विद 159 स्ट्राइक रेट। तिलक को मैं 9 नंबर दे रहा हूं। मैंने 8.5 दिए तिलक को। आई डोंट सी व्हाई उनकी रेटिंग तुमने कम करी है। डू यू थिंक ही इज ऑन द सेम लेवल एज अभिषेक शर्मा राइट नाउ? व्हेन अभिषेक वाज इन हिज प्राइम वो वाला या फिर अभी वाला? नहीं भाई अभी वाला। वो 24 साल में बुढ़ा गए वो। उस टाइम पे 9.5 दिए थे हमने। यार नहीं, मुझे लगता है तिलक वर्मा का वंस अगेन एक मिड सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वाली, उससे पहले ही हैज बीन ग्रेट फॉर अस। एशिया कप में वी ऑल रिमेंबर दैट इनिंग्स, वहां पे पिचेस स्लो थी तो उन्होंने स्ट्राइक रेट को मैनेज करा। वैसे साउथ अफ्रीका सीरीज भी एंड आते आते ही हैज हैड अ बैंगर ऑफ अ सीरीज। अहमदाबाद में तो पहली बॉल पे निकल के जो पेला था भाई उन्होंने। एंड जब नंबर 3 पे उन्होंने खुद को फिक्स कर दिया ना, आई एक्सपेक्ट टू सी हर एन इवन स्ट्रॉन्गर वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। वैसे भी इंडिया में मैचेस होने हैं, थोड़ी पार्टी विकेट आपको मिलेंगी, आप खेलते ही बचपन से यहीं पे खेलते आ रहे हो तो थोड़ी मदद मिलेगी उनको। मैंने बस इसलिए क्लच रहे हैं यार, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। इन चेजेस तो तिलक वर्मा जेन्युइनली वो नंबर 3 पे जो विराट कोहली का रोल होता है वो जो निभा एक रहे मैच में स्लो भी थे, जिसमें जो गिल का लास्ट मैच था उसमें भी वो नॉट आउट रहकर आए थे एटलीस्ट। हाँ कैसे आई थिंक 9 नंबर उनको बनते हैं। मेरा पॉइंट बस ये है कि अल्टीमेटली 49 की एवरेज लुक्स ग्रेट भाई, क्योंकि अल्टीमेटली आफ्टर कितने 40 मैच इन्होंने खेल चुके हैं, उसके बाद 49 की मेंटेन करके रखना इज वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली में। बट ये 144 की स्ट्राइक रेट हो गई है, जहां पे आपके 1-2 पॉइंट और गिरे, 140 141 हो गया, वहां पे फिर ना एवरेज विल बी इररिलेवेंट। आई थिंक व्हाट इफ्स की ज्यादा बात हो रही है अभी करंट चीज की मैं बातें करूं भाई, अगर कल को कम हो गए 2-3 पॉइंट, क्या पता 2-3 पॉइंट बढ़ भी जाए। 150 से 144 गिर चुके हैं बिकॉज द पिचेस वाज of that nature. इट्स नॉट भाई सिर्फ एशिया कप थोड़ी यार, उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया में it was bang difficult to score, let's be very honest. तब भी अभिषेक शर्मा कर रहे थे। हाँ तो अभिषेक शर्मा ही है ना भाई। फिर पॉइंट्स सेम हो गए। अरे भाई पर करंट फॉर्म भी तो थोड़ा सा मैटर करेगा ना। पता नहीं भाई, मैंने 8.5 आप चलो आप बताना, बट आप बताने के साथ साथ सब्सक्राइब क्यों नहीं करा अभी तक? हाँ यार सब्सक्राइब कर दो गाइस। वो तो ये तो नॉन नेगोशिएबल है। नहीं चाहिए था अभी तक, आपको कर देना उसकी रेटिंग 10 on 10 हमारे पास तभी तो होनी चाहिए। सब्सक्रिप्शंस की आज अच्छी कन्वर्जन हुई है। बट जॉश इंग्लिश कन्वर्जन की हम बातें कर रहे हैं, क्या लगता है? मैंने इनकी रेटिंग को थोड़ा डिग्रेड कर दिया भाई। अब आई कन्वर्टेड इनटू अ लोअर नंबर। मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूँ। डैम 5 नंबर यार ऑनेस्टली बताऊं, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया की T20 सीरीज जो भी हुई थी उस टाइम पे भी मैंने कहा था कि इनका T20 का रिकॉर्ड इस साल कुछ खास नहीं रहा है, बट पोटेंशियल काफी लेकर आते हैं, स्पेशली अगेंस्ट इंडियन का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। यार ऑनेस्टली बताऊं, उसके बाद से भी या तो वो सीन में ही नहीं रहे हैं, जब आए हैं तो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करा है। पिछले 3-4 इनिंग में से उनके 2 गोल्डन डक्स भी रहे हैं। फॉर्म कुछ खास नहीं है उनका। मैं सिर्फ प्रॉमिस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने आईपीएल में अच्छा करा था। आईपीएल भाई अब दूसरा आईपीएल आने वाला है 2 महीने के अंदर, बाय द वे ऐसे गुजरता है टाइम। आई हैव नो रीजन टू गिव हिम मोर देन 5 out of 10। ओ भाई, और वर्ल्ड कप में सिर्फ इंडिया से मैच नहीं होने वाला, बाय द वे सिर्फ एक ही मैच होगा इंडिया से ऑस्ट्रेलिया का। बाकी कंट्री से भी खेलना है, ये कोई T20 सीरीज नहीं चल रही है आपस। मैंने इंग्लिश को 7 नंबर दिए and that is I don't get भाई that is solely because कि इंडिया में मैचेस होंगे एंड इंग्लिश का आई स्टिल थिंक भाई कि जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग करी थी आईपीएल में, टू द पॉइंट कि श्रेयस अय्यर जो कि कप्तान थे और इतने अच्छे फॉर्म में थे, उनने कह दिया कि तू मेरी जगह ले ले यार, तू नंबर 3 पे बैटिंग कर। Blood is trying so hard, he is not going to come to RCB. नहीं यार, तो मैं पंजाब फैंस को प्लीज कर रहा हूँ, वो बड़े अच्छे लग रहे हैं आजकल भाई, कमेंट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं उनके। पर इंग्लिश ने जिस तरीके से बैटिंग करी थी, बुमराह को जिस तरीके से एक्सप्लॉइट करा था पावर प्ले के अंदर भी, आई थिंक ऑन हिज डे, जिस दिन वो मारने पे आ जाते हैं, वो लेजिट सिंगल हैंडेडली जो गेम ले जाते हैं ना प्लेयर्स, उनमें से एक है। तुमने ऑन हिज डे की बातें करी है, तो मैं जरा अगले बंदे की बात करना चाहता हूँ। कौन है भाई ऑन हिज डे? तुम्हें पता नहीं है जब मेरा दिन होगा तो क्या होगा? पता है ना, आपको रट गया ना ये डायलॉग किसका है? सूर्य कुमार यादव द कैप्टन। क्योंकि मैं जॉश इंग्लिश की रेटिंग से तो अग्री नहीं करता, बट स्काई द कैप्टन वर्सेस हमारे टिम डेविड, who is the best batter for Australia right now? Genuinely उनके जो बेस्ट बैटर इस टाइम पर, हमारे ऑन पेपर जो बेस्ट बैटर है, जो दिन आ गया जिस भाई पता है ना, तो पता ना क्या होगा। बेल्ट अपनी जैकेट खोल दी जाएगी, पता ना क्या होगा। बट सूर्य कुमार यादव का एक्चुअली में देखो, एक टाइम पे 44 की एवरेज रखते थे, वहां से गिर के इतने गंदे फॉर्म के अभी 35 की एवरेज वो रख रहे हैं इस टाइम पे। 163 की स्ट्राइक रेट है तो अच्छी है। एंड ऑन द अदर हैंड टिम डेविड की 36 की एवरेज है, एक ज्यादा है सूर्या से, एंड 168 की स्ट्राइक रेट है। भाई आई थिंक टिम डेविड को मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैं 9.5 दे रहा हूँ। दी बेस्ट बैटर। भाई मैं किस मुंह से 9.5 ना दूं?
भाई उनकी एक तो वो थोड़े इंटिमिडेटिंग भी है भाई, टिम डेविड इतना लंबा चौड़ा शरीर लेके जो आदमी फ्रिज लेके आ जाता है ना एक आदमी। तुम तो आरसीबी के फैन हो, तुम्हें तो पूरे देने चाहिए भाई इसको। 10 में से 11 10 में से। हाँ क्यों नहीं? अरे यार मुझे लगता है कि मतलब मैंने 9 भी इसलिए दी, मेरे हिसाब से इस टाइम पे T20 का बेस्ट बैटर अभिषेक शर्मा है, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली एक सीरीज ऊपर नीचे चली जाती है, वहां पे भी आई थिंक उतना तो अलाउड है यार। हाँ भाई इतना भी नहीं होगा तो फिर एक बार अलाउड है और अच्छा अभी हो गया। कहीं ऐसा ना हो T20 वर्ल्ड कप में जाते हैं हमें दिख गया कि अभिषेक शर्मा का गंदा फॉर्म है। आई थिंक टिम डेविड राइट नो जो उनने फॉर्म अपना दिखाया, ही इज राइट अप देयर विद अभिषेक शर्मा, गिवन कि उनकी पोजीशन भी नीचे आती है, नंबर 4 पे खेलते हैं। जैसी परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी इंडिया के अगेंस्ट, भाई सिंगल हैंडेडली वो बंदा गेम ले जाता है। इंडियन कंडीशंस में प्रूव करा अपने आपको आईपीएल ऑलरेडी कर चुके हैं। आई थिंक दी बेस्ट ऊपर ही रखूंगा मैं अभिषेक शर्मा जितना ही, नंबर 9 दूंगा मैं 9.5 दे रहा हूँ, एंड स्काई को मैं 4.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 6 नंबर दिए भाई। माय लोवेस्ट रेटेड प्लेयर। 6 नंबर कैसे आ रहे हैं? इट इज सोनली बिकॉज अगर बैटिंग में देखोगे तो मैं तो मतलब 4 भी नहीं देता, मैं और कम 2 आउट ऑफ 10 फॉर बैटिंग। पिछले एक साल में उनकी एवरेज कुछ 15-16 की है, 14-15 की रही है उनकी एवरेज, एंड 117 समथिंग की स्ट्राइक रेट रही है, एक भी 50 नहीं आई है। गिव मी द नेम ऑफ वन बैटर जो कि अगर ऐसे मैट्रिक्स पे होते तो टीम में होते। अब तो गिल भी ड्रॉप हो गए भाई। नहीं चलो मैं तो कहूँ स्काई को एनएच टीम में उस कैप्टन है, वो तो मैंने कही रखा है पहले भी, बट जस्ट एज अ बैटर वो स्क्वाड्स में छोड़ो, वो प्रोबेबल 20s में भी नहीं आएंगे ऐसे नंबर 7। कोहली को लोग इतनी गाली देते थे और इन हिज लोएस्ट फेज उनके नंबर ऐसे नहीं थे T20 इससे बहुत बेहतर थे इनफैक्ट। ऑफ कोर्स। तो ये इट इज दिस सॉर्ट ऑफ अ डाउनफॉल इज अनएक्सप्लेनेबल इन माय ओपिनियन। हां वही ना, उनके कुछ कह रहे कि उनकी रिस्ट में कुछ इंजरी हो रखी है, उनको उन्हें ठीक कराना है। पता नहीं जब मुंबई इंडियंस से खेलते तो रिस्ट ठीक हो जाती है भाई, तब वो MVP सीजन आ जाता है। 25 रन मारती नहीं, कम रन मारती नहीं किसी भी इनिंग में, लगातार स्कोर्स बनते रहते हैं। मुझे नहीं पता क्या चल रहा है यहाँ पे, इफ इट्स अबाउट कैप्टेंसी, बट वहां पे वो कहते हैं कि काफी भार तो गंभीर भाई साहब ने भी संभाल रखा है। मुझे लगता है कि भाई सूर्य को मैंने नंबर से इसलिए दिए हैं 6 नंबर, जो कि ही इज वन ऑफ द लोएस्ट रेटेड प्लेयर्स फॉर मी इन दिस होल वीडियो, एंड मैंने इसलिए दिए क्योंकि बीइंग द बेस्ट कैप्टन इन द वर्ल्ड इन T20, अब चाहे आप कुछ भी कह लो कि भाई उनको गुरु दक्षिणा मिल जाती है, भाई उसके कितने नंबर, कप्तानी कितने नंबर दोगे तुम? 4 नंबर। बेस्ट बैटर, नॉट अ सिंगल सीरीज लॉस्ट। बेस्ट बैटर, बेस्ट कैप्टन, नॉट अ सिंगल सीरीज। 6 नंबर दिया ना मैंने, सारे कप्तानी के 4 नंबर कप्तानी, 4 नंबर कप्तानी के दे भाई। बेस्ट बैटर, बेस्ट कैप्टन, यार मैं बेस्ट बैटर क्यों कह रहा हूँ बार बार, बेस्ट कैप्टन। सोच लो भाई, आप कमेंट करके बताओ। नॉट अ सिंगल सीरीज लॉस्ट भाई, इतना तो थोड़ा तो बनता है। मैं 4 से बढ़ा के 4.5 कर रहा हूँ टू रिस्पेक्ट थोड़ा सा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो चलो ठीक है, नेक्स्ट नाम के ऊपर चलते हैं, व्हिच इज दुबे वर्सेस स्टोइनिस। हाँ यहाँ पे तुम्हें क्या कहना है? शिवम दुबे का अगर आप देखोगे तो उनकी 26 की एवरेज रही है, 139 की स्ट्राइक रेट रही है। आज से 6 महीने पहले मैं उनके बैटिंग बॉलिंग स्टैट्स नोट भी नहीं करता, पर भाई जो उन्होंने बॉलिंग करके दिखा दिया, इंडिया के ऑफिशियली 6th बॉलर बन चुके, तो नोट करने पड़ेगा। 23 विकेट उन्होंने लिए हैं, 9.14 की उनकी इकोनॉमी रही है। आई थिंक एज अ बैटर तो वी आर येट टू सी, मतलब अभी उन्हें काफी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ऑल्दो जब भी वो क्लच मैच आता है, ही इज नोन टू परफॉर्म इन दोज मैचेस। आई स्टिल थिंक कि बैटिंग में बहुत बेहतर हमें देखना पड़ेगा। काफी वन डायमेंशनल बैटिंग हो गई है। स्पिनर पे तो तब भी मार लेते हैं, जैसी पेसर आएगा आपको पता है कि ये बंदा आउट होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज वाज अ हॉरिफिक सीन टू विटनेस ऑन टीवी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि उनको पेसेस लेके बचाने के चक्कर में नंबर 8 पे भेजा जा रहा है आफ्टर हर्षित राणा, और वहां पर उनके पैर नहीं चल रहे बिल्कुल। मतलब वो चंद बॉलों के मेहमान होते हैं भाई दुबे, बिल्कुल भी उनसे बैटिंग नहीं हो पाती, बट बॉलिंग में प्रॉमिस उन्होंने दिखाया है ऑफ लेट। व्हाट अबाउट स्टोइनिस दो? स्टोइनिस ने यहाँ पे 31 की एवरेज है, दुबे से बेहतर है। 147 की स्ट्राइक रेट है, वो भी दुबे से बेहतर है। विकेट्स 49 लिए, वो भी दुबे से बेहतर है। 8.85 की इकोनॉमी, वो भी दुबे से बेहतर है। तो बुरा क्या है भाई, फिर तो नंबर भी ज्यादा मिलने चाहिए ना। करंट फॉर्म पे आई वुड से ज्यादा रिलायबल उनका है। अभी उन्हें बीबीएल में भी मतलब नीचे नॉट आउट ट्रैकर आ रहे हैं, विकेट भी निकाले हैं रिसेंटली। आई वुड गिव हिम अ सॉलिड 7.5। मैंने भी 7.5 दिए। दुबे को मैं 6.5 दे रहा हूँ। मैंने 7 नंबर दिए दुबे को। आई थिंक जब वो दिन आएगा जहाँ पे उन्हें परफॉर्म करना होगा। देखो ग्रुप स्टेज में तो हमें करना ही नहीं है, ग्रुप स्टेज में तो स्काई बैठे हैं ना, वो संभाल लेंगे सिंगल हैंडेडली। जब वो डिफिकल्ट मैचेस आएंगे वहां पे दुबे विल टर्न अप भाई। नहीं तो वो तो तुम उनके पास रिकॉर्ड पे जाके बोल दो कि वो क्लच दे देते हैं, तो बोलना ही पड़ेगा भाई। वन प्लेयर इज नोन टू बी दैट प्लेयर, बट करंट फॉर्म आई हैव बीन वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस बैटिंग। बॉल ही हैज बीन डिसेंट। बैटिंग में बॉल भी मतलब ऐसा होता है कि उनको हर मैच में 2 या 3 ओवर ही मिलते हैं, ऐसा भी नहीं कि वो पूरे 4 ओवर के कोटा फुलफिल करेंगे। तो यार छठे बॉलर को इतना ही मिलेगा। अब आप कितने 4 ओवर हर मैच में थोड़ी डलवा दोगे। इतना मिलेगा क्योंकि पहले के 5 बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर इतना मिलेगा क्योंकि उनसे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब एज अ 6th बॉलर अगर आप देखो तो आई थिंक पिछले कुछ महीनों में एवर सिंस द एशिया कप हैपेंड, आई थिंक ही हैज बीन डूइंग हिज जॉब वेल।
एज अ सिक्स्थ बॉलर he has evolved better for sure. हाँ मतलब सिक्स बॉलर से इतना करते हैं नहीं, आई थिंक सिक्स बॉलर आपका प्रॉपर 4 ओवर फेंकने वाला बंदा होना चाहिए यार ऑन हिज डे ऑन हिज डे। तो मैं भी ऑन हिज ऑन माय डे, तो सूर्य कुमार यादव भी ऑन हिज डे। सूर्य कुमार यादव का डे कब आता है भाई? साल में 2 बार। भाई इतना भी मत गिराओ बंदे को यार 2025 में कौन सा दिन आ गया? हाँ तो ठीक है, मतलब मैं बस तो मैंने दुबे को ज्यादा नंबर दिए हैं 2.5। हाँ तो मैंने उसको कम नंबर दिए शायद। दुबे को मैं तो 7 नंबर दे रहा हूं। सेम दे हाँ, रहा 7 नंबर तो दिए है ना भाई। मेरे हिसाब से मैं तो स्टोइनिस को ज्यादा दूंगा, 7.5 उनके लिए, 6.5 से ज्यादा मुझे लगता नहीं दुबे डिजर्व करते हैं अभी। मैंने भी स्टोइनिस को बैट ही हैज बीन अ बिग डिसअपॉइंटमेंट इन माय ओपिनियन। मैंने भी स्टोइनिस को 7.5 दिया। मैंने वो इसलिए दिए क्योंकि अगर आप देखो तो बैटिंग में वो नीचे के फिनिशिंग करते हैं। अभी इंडिया के अगेंस्ट भी उन्होंने एक मैच में करके दिखाया था। बॉलिंग में थोड़ा सा और बेहतर देखना पड़ेगा हमें उनसे। जैसे ही वो हो जाता है प्रॉब्ली नंबर और बढ़ सकते हैं। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैचअप ऑफ दिस वीडियो। ये है बेस्ट भाई, कैमरन ग्रीन वर्सेस हार्दिक पांड्या। ये दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। अगर आप देखो तो हार्दिक पांड्या की 28 की एवरेज रही है, 143 की स्ट्राइक रेट है, 101 विकेटें ले लिया भाई। 124 मैचों में 101 विकेटें हैं। ये दिस इज क्रेजी भाई। ये तो 8.2 रन की इकॉनमी, बहुत रिस्पेक्टेबल इकॉनमी, बहुत अच्छी है। विकेटें मतलब भाई अगर आप जसप्रीत बुमराह से बेहतर विकेटें ले रहे हो उन मैचेस में तो फिर मतलब क्या ही, एक ऑलराउंडर से तो एक्सपेक्टेड ही नहीं होता ये। देयर इज अ रीजन व्हाई उनको सेकंड पेसर की तरह भी कंसीडर करा जाता था चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप। और वैसे भी आप देखो भाई इस टाइम पे आई थिंक T20 वर्ल्ड क्रिकेट में ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर, चाहे आप कुछ भी कह लो। सेकेंडली इन ए कंट्री लाइक इंडिया जहां पे इतने सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, इतने सारे नाम निकल के आते हैं, पिछले 10 साल में हार्दिक पांड्या का एक रिप्लेसमेंट नहीं ढूंढ पाया। दैट शोज कि क्या क्वालिटी चाहिए इस चीज को, इस रोल को फुलफिल करने के लिए। हार्दिक पांड्या कैसे करके दिखा। मैं हमेशा कहता हूँ डिमारिया फॉर अर्जेंटीना एंड हार्दिक फॉर इंडिया। अगर फाइनल में खेल रहे मोस्ट लाइकली ये टीम जीत रहे हैं। बट व्हाट अबाउट कैमरन ग्रीन भाई? बंदा पूरे साल जो है इन एंड आउट रहा है, हार्डली खेला है। 32 की एवरेज है, 160 की स्ट्राइक रेट है। प्रॉमिस बहुत है बंदे के पास। 12 विकेटें हैं, 8.9 की इकॉनमी पे। बट अगर मैं रेटिंग की बात करूँ ना, हार्दिक को मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैंने भी 9 दिया। आई थिंक हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अभी हमने देख लिया। मैं पहली बॉल पे कूद के छक्का मारूंगा तो मैं मारूंगा, बात खत्म। और मार भी दिया। तो वो बैटिंग में फॉर्म, बॉलिंग का फॉर्म भी बहुत अंडररेटेड हुआ है उनका पिछले एक सीरीज से। मुझे लगता है उन्हें खुद ही विश्वास थोड़ी और दिखाने की जरूरत है अपने ऊपर, वरना वो काफी अच्छी कर रहे हैं भाई। कर रहे हैं अच्छी। तो 9 नंबर उनके बनते हैं अभी एज ऑफ नाउ। ग्रीन को मैं, अब कई लोग KKR फैन कंसिडर करते हैं, मुझे तो सोचेंगे कि मैं अच्छे नंबर दूंगा। मैं सिर्फ 6 नंबर दे रहा हूँ उनको। मैंने 7.5 नंबर दिया ग्रीन। आई डोंट गेट इट। मैंने ग्रीन को इससे नंबर दिया क्योंकि ऑब्वियसली वी नो कि इतने टाइम बाद वो इंजरी से आ रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप में जाते हुए हाउ मच शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, दैट रिमेन्स टू बी सीन। वही ना। बट जो टैलेंट वो पोजेस करते हैं, प्लस ऑस्ट्रेलिया के लिए जो बॉलिंग में मतलब 21 मैचेस में 12 विकेटें हैं उनकी, तो डिसेंट बॉलिंग स्टैट्स भी रहे। एज अ 6th बॉलर ही कैन बी ए गुड ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया के लिए। एंड जो फायर पावर चाहिए ऑस्ट्रेलिया को टू एक्सप्लॉइट द पावर प्ले, 2 प्लेयर्स ऑलरेडी उनके ऊपर ताबड़तोड़ है जो कि बैटिंग करेंगे। नंबर 3 पे कैमरन ग्रीन भी आते हैं, तो वो भी काफी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। अभी टेस्ट में तो उनका कुछ वैसा नहीं निकल के आ पाया जब उन्होंने कम बैक करा है। बट आई थिंक वाइड बॉल में जब वो आएंगे, T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे, जो प्रॉमिस है, जो टैलेंट है, इंडिया में जैसी विकेटें हैं, आई थिंक ही विल परफॉर्म। मैं बड़ा सीधा लॉजिक दूंगा। वाइड बॉल में तो वो खेले ही नहीं है, कभी अंदर कभी बाहर, इंजरी होती रहती है उनको। IPL भी नहीं खेले, एशेज आया उसमें कुछ खास नहीं करा उन्होंने अभी तक। तो करंट फॉर्म के बेसिस पे तो मैं कोई रेटिंग ही नहीं दूंगा उनको। जो मैं नंबर दे रहा हूँ दैट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ द पोटेंशियल दैट ही ब्रिंग्स ऑन द टेबल, प्लस वही व्हाट यू सेड कि वो टेम्पलेट में कितने इंपॉर्टेंट नंबर 3 के खिलाड़ी एक रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि नंबर 8 पे वैसे ही बैटर नहीं होने वाला इनके पास। तो उस चीज के मैंने नंबर दे दिए ना 6, तो उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा इनको। फेयर एनफ, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है इस साल वाइड बॉल में कि मैं उनको बोलूंगी नहीं। 1-2 मैच में 1 सेकंड में वही कह रहा हूँ कि आप कंसिस्टेंटली टीम का पार्ट तो रहो। मैं 2-3 मैच हेयर एंड देयर नहीं गिनने वाला हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें IPL स्टार्ट हो तो मैं हाई लेगी भाई। किस बात? KKR फैंस बोलेंगे कि यार ये तो हमारे भाई KKR फैन क्या है तो सच है, वो सच है। अच्छा देश का नहीं सोचना आप लोगों को है, बदतमीजो। हार्दिक पांड्या से ज्यादा रेटिंग देना, आपको खुश होना चाहिए ना। तो ये तो है, मेरे ख्याल से तो यहाँ पे ही है। फेयर एनफ। नेक्स्ट मैचअप पे चलते हैं जो कि रिंकू सिंह वर्सेस मैक्सवेल का होना है। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में ये लोग कैसा करते हैं। रिंकू सिंह की 42 की एवरेज है विद 161 स्ट्राइक रेट। भाई दीज आर ग्रेट स्टैटिस्टिक्स, आई मीन स्पेशली कमिंग डाउन द ऑर्डर। ये 35 में से 35 मैच के आपने 2023 में खेल लिए, उसके बाद तो नहीं खेलते मुझे। पर मैक्सवेल के 29 की एवरेज है, 155 की स्ट्राइक रेट है, 49 विकेट्स थे, 8.17 की इकोनॉमी है। अब रिंकू को भी फॉर द सेम रीजन इस साल खेलते हुए देखा ही नहीं है इतना, ना IPL में कुछ खास करा। मैं 5 नंबर ही दूंगा। मैंने उन्हें 6 नंबर दिए, ऑल्दो मैं वही कहूंगा कि मैं इसको और कम कर सकता था। आई जस्ट हैव फेथ इन रिंकू सिंह की फिनिशिंग डिपार्टमेंट वो अच्छी कर सकते हैं इन द T20 वर्ल्ड कप। बट मैं कम इसलिए भी दे सकता था क्योंकि
भाई जो तुमने बोला कि सारे मैचेस 23 में आ गए थे क्या भाई ये खत्म है उसके बाद से, मतलब 2 फ्लॉप सीजन्स इन आईपीएल इंडियन टीम में आ ही नहीं पा रहे। द लास्ट आइकॉनिक गेम आई रिमेंबर फ्रॉम हिम इज जब रोहित ने वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 मारा बिफोर द 2024 वर्ल्ड कप, या फिर एशिया का फाइनल जहां पे वो एक चौका आ गया था बट मतलब यू नो व्हाट ही मीन। सो मुझे लगता है रिंकू के लिए भी इट रिमेन्स टू बी सीन आफ्टर दिस वर्ल्ड कप, अगर उनको चांस मिल रहा है कंसिस्टेंटली वो रन नहीं बनाते हैं ना, ही हैज नो एक्सक्यूज टू क्रिप अबाउट। नॉट सेइंग कि ही वो क्रिप करते हैं, बट फॉर द फैंस आल्सो आप ये नहीं कह सकते फिर कि भाई चांस नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता। फिर मैं उनको क्यों चांस मिला उसके पीछे भी एक रिपोर्ट है, बट मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहूंगा भाई, वो मुझे नहीं पता कितनी सच है। बट मैक्सवेल को भी मैं 5 नंबर ही दूंगा। मैंने मैक्सवेल को 7 नंबर दिया भाई। मैक्सवेल गाइस हम लोग कितने न्यूट्रल है चेस मास्टर्स पे, एक इंडियन और एक ऑस्ट्रेलियन बातें कर रहे हैं। मैच आई थिंक ऑन हिज डे। मैक्सवेल आप आईपीएल के लिए अलग ले लो, बॉलिंग तो इधर वे वो हर जगह ही डिसेंट करके दिखाते हैं। यहाँ पे इस टीम के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट इसलिए होंगे क्योंकि जैम्पा ही एक स्पिनर है, सेकंड स्पिनर हमारे मैक्सवेल होने वाले हैं। आई थिंक जब भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इन बायलैटरल्स वो एक पोजीशन रखते हैं, इन आईपीएल वही पोजीशन रखते हैं, और इन वर्ल्ड कप्स भाई मैक्सवेल जो है अफगानियों से पूछो, वो पता नहीं क्या हो जाता है भाई उस आदमी को उन क्लच सिचुएशंस में कि वो सिंगल हैंडेडली गेम ले जाता है व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड। एंड आई थिंक मतलब ऐसे प्लेयर्स को रिप्लेस करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक मैंने 7 नंबर दिया। आई डोंट गेट इट, मतलब मुझे लगता है पर्सनली फॉर द सेम रीजंस यार, इंडिया न्यूजीलैंड वाली जो T20 सीरीज होती है उसमें वो अंदर बाहर होते रहते हैं, एक ही मैच खेले थे यार। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज से एक 50 मारी है, बट वही है ना, मैं अब वेस्ट इंडीज में क्या जज करें। मतलब वहां पे आई बिलीव वो ओपनिंग भी कर रहे थे वहां पे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। मैं वही कहना चाहता हूँ, यहाँ पे इंडिया में हम लोग गाली देते रहते हैं हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बट आई थिंक यार भाई इफ यू डू द रिसर्च, हर एक टॉप टीम ये हरकतें करती है। तभी इन लोगों का वो रिकॉर्ड भी है कि ये लोग बायलैटरल्स में खराब करते हैं लेकिन आईसीसी इवेंट्स निकालते हैं। हम लोग पहली बार ऐसा कर रहे हैं, मुझे लगता है हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैक्सवेल ओपनिंग कर रहे थे, फिर उसका सीधा नंबर 7 पे बैटिंग कर रहे हैं। ओपनिंग करना तो इज अनहर्ड ऑफ भाई। बेथेल पूरे टाइम नंबर 3 पर खेल रहा है, अब शायद तो प्लेइंग इलेवन में होगा भी नहीं। हाँ, तो जो सारी कंट्री से करते हैं हम वो कॉल आउट नहीं करते कभी, हम अपने को कॉल आउट जरूर करते हैं। पर हम भाई हमारे प्लेयर्स और हमारे कोच ज्यादा बोलते भी तो हैं। प्लेयर्स कौन बोल रहा है भाई? क्या पता नहीं है? अच्छा आपको पता नहीं है क्या? सोचो अगर बटलर ऐसे आके बोल रहा है वही ना, मार्श आके ऐसे बोल रहा है। जब 2 साल से रन नहीं आ रहा उसके बाद आदमी बट आई लव द कॉन्फिडेंस एंड आई होप सूर्या बेहतर करे। यार ज्यादा मजाक नहीं उड़ा, कप्तान है भाई हमारा, ज्यादा मजाक नहीं उड़ा। बट अक्षर पटेल वर्सेस पैट कमिंस, अक्षर पटेल की बात करूं, ऑलराउंडर 20 के एवरेज 135 की स्ट्राइक रेट है, बट 82 विकेट्स लिए एट जस्ट 7.24। बॉलिंग में तो ही इज वेरी अंडररेटेड। ये सूर्य ने खुद भी बोला है कि जब भी कोई टफ सिचुएशन होती है मैं ऐसे देखता हूँ। भाई सूर्य कुमार यादव के ऐसे रेफरेंसेस कितने होते हैं कि मैं गौतम गंभीर की तरफ ऐसे देखता हूँ और मुझे पता चल जाता है। ऐसी उन्होंने बोला है कि जैसी टफ सिचुएशन होती है मैं ऐसे देखता हूँ अक्षर की तरफ और अक्षर खुद ही हाथ उठाता है। कुछ अनरियल कनेक्शन। बट बॉलिंग में ही इज वेरी अंडररेटेड। पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, मिडिल ओवर्स में कर सकते हैं, डेथ ओवर्स में भी स्टार्टिंग कुछ ओवर्स कर सकते हैं। ऐसी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, एक स्टैट था ना कि जब भी अक्षर पटेल 2 से ज्यादा विकेट लेते हैं एक मैच में तो इंडिया 90% ऑफ द गेम जीतता है, समथिंग लाइक दैट था। बट पैट कमिंस की बातें करता हूं भाई, सिर्फ 10 के एवरेज एज अ बैटर, तो मुझे समझ नहीं आता लोग उन्हें नंबर 8 पे ऑल आउट क्यों कंसीडर करते हैं। 118 की स्ट्राइक रेट है सिर्फ उनकी। बट विकेट्स की बातें करूं 66 विकेट्स हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 7.44। विद द बॉल ही हैज बीन वेरी गुड, बट वंस अगेन अगर मैं रेटिंग की बातें करूं मैं अक्षर को 7.5 दूंगा। मैंने भी 7.5 दिया। पैट कमिंस को मैं 5.5 ही देने वाला हूँ। कोई T20 खेले नहीं है, मैं क्या जज करूँ। एशेज में आते हैं फिर बाहर हो जाते हैं, वो एड्स पूरे करे उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया के अगेंस्ट, बट खेले नहीं वो क्योंकि इंजरीज थी। ऐसे में वी हैव आईपीएल अच्छा गया नहीं, वी हैव नो डेटाबेस टू से कि पैट कमिंस उस रिदम में होंगे। नो डाउट ऑन द प्लेयर, बट जब हमें पता ही नहीं तो मैं 5.5 नहीं दूंगा। मैं अक्षर को वैसे 7.5 से ज्यादा भी दे सकता था क्योंकि भाई वो बहुत ही क्लच प्लेयर है भाई। जब यू बैटिंग बस थोड़ा ऑफ लेट भाई पता नहीं पावर हिटिंग उनसे अच्छे से नहीं हो पा रही इस टाइम पे। मैंने पैट कमिंस को 6.5 नंबर दिए। आई थिंक सिर्फ एज अ बॉलर देखो T20 में तो ही मतलब अब वही बात है कि काफी टाइम से मौका नहीं मिला या फिर इन एंड आउट ऑफ द टीम रहे हैं, बट जब भी वो खेलते हैं मतलब ही इज अ गुड बॉलर इन T20। इट्स नॉट लाइक ही इज अ बैड बॉलर। तो आई थिंक 6.5 यू आर वेरी जनरस ऑन द ऑस्ट्रेलियंस दिस टाइम। माइट्स आप बताएगा आपको मेरे से सेम फीलिंग आ रही है तो। बट लेट्स कम टू द स्पिनर्स भाई। वरुण चक्रवर्ती वर्सेस एडम जैम्पा, यहाँ पे मजा आने वाला है भाई। अब वरुण चक्रवर्ती ने कहते 55 विकेट्स लिए हैं, 6.96 की इकोनॉमी उनकी रही है। एडम जैम्पा ने बुमराह, हाँ, एंड एडम जैम्पा ने 134 विकेट्स लिए हैं, 7.37 की इकोनॉमी, विच इज ऑल्सो मतलब स्टैट्स वाइज अच्छे हैं। बट वरुण चक्रवर्ती पागल है क्या भाई? यार जैम्पा को तो मैं 7 नंबर दे रहा हूँ पर्सनली। ओके, मुझे लगता है ही हैज बीन
ना बहुत ही बेहतरीन, ना बहुत ही खराब, मैंने बहुत मिड 7.5 रहे दिया। हाँ, या 7.5 चलो मैं समझ सकता हूँ, मतलब बहुत ही मिड रहे अक्रॉस ऑल द T20 सीरीज दैट ऑस्ट्रेलिया हैज प्लेड दिस ईयर। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, इंडिया, कुछ भी ले लो आप, या तो खेलते नहीं है तो खेलते तो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं हो रहा, उनका एक बहुत ही सिमिलर सी बेस लाइन पे उनकी परफॉर्मेंसेस आ रही है। मतलब फॉर सम रीजन डिस्पाइट हिम हैविंग डिसेंट या फिर गुड स्टैटिस्टिक्स, वो ट्रस्ट पता नहीं क्यों नहीं आ पाता T20s में एडम जैम्पा पे कि वो कर ही लेगा भाई। नहीं, आई थिंक द ऑपोजिट, आई थिंक ऑस्ट्रेलियंस बहुत ट्रस्ट करते हैं। नहीं ट्रस्ट मतलब एज फैंस जब हम लोग व्यूअर्स देखते हैं तो आपको हमेशा से नहीं लगता कि यार ये बंदा, जैसे वरुण चक्रवर्ती का ये कि भाई ये तो नचवा देगा प्लेयर को। वरुण तो अलग अलग ब्रीड है, ब्रीड ही अलग मैं है। वरुण चक्रवर्ती मेरे हाईएस्ट रेटेड प्लेयर होने वाले हैं, 9.5 नंबर। वो मेरे भी हाईएस्ट रेटेड प्लेयर, मैन ऑफ द सीरीज भी थे। आई थिंक विद एवरी सीरीज ही इज ओनली गेटिंग बेटर। या एंड एक मिस्ट्री स्पिनर के लिए कितना टफ होता है हम रियलाइज नहीं करते हैं। हाँ, इट इज एबनॉर्मल टू सी द सक्सेस दैट ही हैज सीन इन द पास्ट 2 years। अगर वर्ल्ड कप अच्छा जाता है ना वरुण चक्रवर्ती का, मैं मजाक से हटके बता रहा हूँ, ही कुड बी द बिगेस्ट मैच विनर दैट वी हैव। लो स्कोरिंग गेम्स में भी ना हमारी लाज बचा देगा वो बॉल के। प्लस ये इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी भाई, जिस तरीके से कमबैक हुआ उनका, मतलब पॉसिबली आगे जाके जब वर्ल्ड कप जीतते या फिर आगे जाके कभी टाइम मिलेगा तो वी कैन कवर दिस स्टोरी इन अ पॉडकास्ट। 25-26 साल की स्टोरी खेलना शुरू करा था यार, ये सुनने में आता है। या 26 का मैं हूँ, वेरी स्मार्ट गाय ऑल्सो, मैंने ये भी सुना है कि काफी स्मार्ट, मल्टी टैलेंटेड बंदा है। मैं 9.5 नंबर दे रहा हूँ, बट perhaps on paper the battle of the video, बुमराह वर्सेस हेजलवुड। भाई दिस इज गोइंग टू बी गुड। हॉस्पिटल FC, बुमराह ने 103 विकेटें ली हैं, 6.39 की भाई, ये पेसर की इतनी कम की ऐसे हो सकती है भाई इकोनॉमी। हेजलवुड ने 79 विकेट्स लिए 7.47 की इकोनॉमी से। बट अगर हम करंट फॉर्म की बातें करें, या तो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। हाँ भाई, पर जब खेल रहे होते हैं। हेजलवुड, मैंने 9 नंबर दिया हेजलवुड को मैं 9 नंबर दे रहा हूँ। मैं भी 9 नंबर दे रहा हूँ भाई। हेजलवुड पागल है भाई, वो क्या बॉलिंग होती है इस टाइम पे उसकी, कोई बैट्समैन पढ़ ही नहीं पाता भाई। अगर रोहित शर्मा, विराट कोहली तो चलो उस टाइम पे फॉर्म में ही बड़े गंदे थे, रोहित शर्मा भी स्ट्रगल कर रहे थे भाई उनको मारने में, लग रहा था कि भाई बस किसी तरह ओवर निकल जाए इसका। यू नो ही हैज समथिंग भाई, प्लस IPL से ही वो बंदा फॉर्म में बैठा हुआ है पागलों की तरह। बुमराह को अंदर में 7.5 नंबर दे रहा हूँ। मैंने 8 दिया। I get it. अभी I surely think उन्होंने थोड़ा सा बेटर करा है। एशिया कप से तो बहुत बेहतर हुए हैं, रिदम आ रहा है, बट वी आर येट टू सी द बेस्ट ऑफ इट। मतलब अभी मल्टीपल लेवल्स उनको ऊपर जाना है काफी नीचे है इस टाइम पे अपने पोटेंशियल। वो इतना खेले नहीं है तो होपफुली अब सारे मैचेस खेलते रहेंगे। ये ज्यादा भाई, काम डाउन। क्या इतनी कैसे मांग लिया तुमने बुमराह से? क्या 5 इतनी कमिटमेंट कैसे मांग ली भाई? तो भाई ओडीआई सीरीज से तो रेस्ट रेडी होंगे ना भाई, तो T20 से भी रेस्ट लेना है। वर्ल्ड कप में रेस्ट रेस्ट लेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट छोटे, और यूएसए नामीबिया इंपॉर्टेंट मैच, पाकिस्तान अगेंस्ट रेस्ट कर सकते हैं। बट हेजलवुड 9, आई थिंक वी बोथ एग्री ऑन दैट। लास्ट बैटल ऑफ द प्लेइंग 11, अर्शदीप वर्सेस नेथन एलिस। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग मैचअप है। अर्शदीप के 110 विकेटें हैं, द हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडियन T20 आईज ऑफ ऑल टाइम। और 72 मैचेस में भाई, पागल है क्या भाई? क्या हो रहा है? कुछ इतनी कैसे भाई? रील भी बना लेता है। हाँ भाई, हर जगह मल्टी टैलेंटेड तो वो भी है। ऐसा टाइम मिल रहा है भाई 8.4 की इकोनॉमी के साथ। बट नेथन एलिस ने जो तो प्रॉमिस दिखाया है, 50 विकेट ले चुके हैं 7.86 की इकोनॉमी पे। आई थिंक यहाँ पे भी वही रीसेंट फॉर्म आप देखोगे तो एलिस भी भाई, ही वाज लुकिंग वेरी डेंजरस। इवन इन द बिग बैश लीग सिर्फ 1 विकेट पीछे है वो टॉप विकेट टेकर की लिस्ट में आने से। अभी जब मैंने चेक करा था, मैंने अर्शदीप को 8.5 नंबर दिया। मैं 9 नंबर दे रहा हूँ अर्शदीप को। आई थिंक जो चांसेस उनको मिले आफ्टर हैविंग टू सिट आउट ऑफ द टीम सो लॉन्ग, क्योंकि हर्षित को मैं जज करना था, बहुत आसान होता है इनकंसिस्टेंट होना, बट उन्होंने उसके बाद भी 2-3 मैन ऑफ द मैच के अवार्ड जीते थे। आई कुड हैव गिवन हिम 9। मुझे बस ये लगता है कि सम टाइम्स इन सम मैचेस भाई, जब वो एक्सपेंसिव होने पे आते हैं ना तो देयर इज नो लिमिट। 7-8 वाइड आ जाते हैं। हाँ, फिर वो मतलब ऐसे एक्सपेंसिव होते हैं कि आपको याद रहेगा कि गंभीर के 100 एडिट बनते हैं फिर गुस्से में आते हैं। सबको एक हफ्ते के लिए सब सोशल मीडिया पे सबको कंटेंट मिल जाता है। आई गेट इट। मैंने भी 9 दिए बिकॉज आई थिंक वंस अगेन वो इतने टाइम के बाद आने के बाद भी जो उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस दे दिए ना, प्लस ही इज वेरी क्लच गया। नेथन एलिस को मैं 8.5 दे रहा हूँ। मैंने 8 नंबर दिया उनको, 0.5 कम। हाँ, सेम ही बात हो गई। इंडिया के अगेंस्ट भी और अभी BBL में भी जो वो अपराइजिंग, मतलब चेन्नई फैंस बल्ले बल्ले कर रहे हैं भाई, पार्टी इस टाइम पे आपकी है। चेन्नई फैंस को बता रहा हूँ मास्टर स्ट्रोक हो जाएगा अगर पथिराना को छोड़ के एलिस रिटेन करके वो चल गए। देयर इज नो कमिंग बैक फ्रॉम दैट। यंग चिन्ना थाला हो सकते हो। बट व्हाट अबाउट द बेंच, द लास्ट रेटिंग पॉइंट? हमारे किशन, सुंदर, कुलदीप और हर्षित 4 बेंच प्लेयर्स होने वाले हैं। उनके मैथ्यू शॉट, कॉनली, कूनेमैन और बार्टलेट होने वाले हैं। अब मैं एक यहाँ पे स्पॉइलर दे दूं, मैं ऑस्ट्रेलिया के बेंच को सिर्फ 5 नंबर, मैंने भी 5 ही दिया।
बेवकूफी है 2 नंबर मैंने जानबूझ से काटे, आपके कोई कीपर नहीं है। हाँ, किस घमंड में हो भाई? ये कौन सा घमंड है? होम वर्ल्ड कप भी नहीं है। आई नो चेंज हो सकता है, जब चेंज कर देंगे तो हम रेटिंग बढ़ा देंगे, बट आप एक वर्ल्ड कप की स्क्वाड को लेके जा रहे हो, कोई बैकअप विकेट कीपर ही नहीं है। ये दिस इज अनहर्ड ऑफ भाई। आई थिंक सबको, हर कोई लेके चलता ही है। इट्स पुअर लॉजिक इन माय ओपिनियन, अनलेस यू करेक्ट इट। तो मैं यहाँ पे 2 नंबर सिर्फ इसके बाद काटने भाई आई डू थिंक ये करेक्ट हो जाएगा आगे जाके, बट वही बात है कि इस टाइम पे जो स्क्वाड है हमें उसको रेट करना है। 5 नंबर में उनको दूंगा, प्लस ओवरऑल देखो तो एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है स्क्वाड में। आप देखो भाई, शॉट ने सबसे ज्यादा मैचेस खेलने में से वो 21 मैचेस है। हाँ, कॉर्नली कूनेमान ने 6-4 मैचेस खेले हैं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। ऑन द अदर हैंड इंडिया को मैं 8 नंबर देने वाला हूं। मैंने भी एग्जैक्टली 8 नंबर दिए भाई। सुंदर ने 58 गेम्स खेले, कुलदीप ने 50। सुंदर और कुलदीप हमारे बेंच पर भाई मैं कह रहा हूँ कि भाई मतलब ये दोनों प्लेयर्स तो किसी टीम में वॉक इन करेंगे भाई, मजाक में बोल के जाएंगे कि मेरे को टीम में खेलना, और लोग खिला भी लेंगे। हर्षित राणा के ऊपर जीजी का हाथ है, हर्षित राणा के ऊपर जीजी का हाथ है। प्लस मतलब ये दीज 2 प्लेयर्स, क्योंकि हर कोई प्लेयर तो इतना टॉप नॉच नहीं होता बैकअप में। दीज 2 प्लेयर्स, ईशान किशन एंड हर्षित राणा, दे आर गुड बैकअप्स भाई। ईशान किशन ने 32 मैचेस खेले हैं और वो अभी इंडियन टीम में थे नहीं टाइम से। हाँ। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सारे बेंच प्लेयर से ज्यादा मैचेस खेले T20s में। बताओ भाई, देख लो भाई। ईशान किशन के लिए, ईशान किशन और हर्षित राणा ने इतने कम मैचेस खेले, इतने रेगुलर हैं, इसी के मैं 2 नंबर काट रहा हूं। मैंने भी सिर्फ इसलिए काटे हैं यार, इसीलिए 8 on 10 दे रहा हूं ना। ईशान किशन का अगर मैं डोमेस्टिक फॉर्म कंसीडर करने पे आ गया, हम उनका बीबीएल का रिकॉर्ड गिना रहे हैं, हम अपना गिनाना शुरू करें अभी। यहाँ पे विजय सारे ट्रॉफी में 50 ओवर मैचेस में वो भाई 300 की स्ट्राइक रेट से 100 मार रहे हैं। सोच लो, T20 कभी छोड़ी नहीं है बंदे ने, स्मैट में 100 मार दिया। प्लस वैसे भी आप देख लो ना, तो ओवरऑल पोटेंशियल आप देखो। प्लस इंडिया ने भाई टचवुड भाई, फॉर अ गुड चेंज इनने बैकअप्स वैसे चूज करे जो कि लाइक टू लाइक होंगे। करेक्ट, कुछ टेम्पलेट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परफेक्ट प्रोफाइल रिप्लेसमेंट है इंडिया के। आई थिंक दे डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। एंड सो अगर मैं टोटल करूं फाइनली, इंडिया के 120 में से मेरे 92.5 मार्क्स बन रहे हैं। वो मेरा 95.5 बन रहा है भाई। ओ भाई साहब, तो मेरा 77.1% बन रहा है इंडिया का स्कोर। मेरे 79.58 बन रहा है। ऑस्ट्रेलिया ऑन द अदर हैंड मेरा 120 में से 83.5 बन रहा है बस। मेरा 93.5। तुम्हारा काफी क्लोज गया क्या? मेरा 69.6% बन रहा है। मेरा 77.91 बन रहा है। मेरा ओवरऑल में डिफरेंस देखूं तो मेरा इन दोनों टीम्स के बीच में इंडिया से 1.67% आ गया। 1.67% का फर्क है। हाँ। मेरा एक्चुअली काफी ज्यादा है। मैं इनको मानता हूँ कि 7.5% का डिफरेंस है मेरे दोनों टीम्स में। भाई मजा आने वाला है वर्ल्ड कप में इस बार। तुमने इतना क्लोज रखा है। नंबर 1 और नंबर 2 टीम। वीडियो में ये चीज तो ऑब्जेक्टिफाई कर ही दी है ना कि तुम एक ऑस्ट्रेलियन हो। फॉर श्योर भाई, वो हमें दिख ही गया था। वो मेरे को लगता है पर्सनली कि थोड़ा हवा ज्यादा है अभी, बिकॉज इंजरीज से आने के बाद अगर चल गए ऑन देयर डे तो ऑस्ट्रेलियंस हैं। बट इंडियन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया वेयरिंग ग्रीन, ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है भाई? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के भी ग्रीन तो जर्सी। अच्छा हाँ, उनकी तो ग्रीन ही है इस बार। हाँ, बट मुझे लगता है कि एज ऑफ नाउ ऑन पेपर यू कैन नॉट रिलाई टू मच ऑन दीज गाइज जो कि इंजर्ड हैं, या तो खेली नहीं बहुत टाइम से। उसके लिए कुछ नंबर कटने जरूरी हैं। ऑफ कोर्स जब मैच आएगा तो हम दोबारा इस चीज को करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, देखेंगे क्या होता है। आप अपनी रेटिंग बताइएगा, आपको कितना परसेंटेज का डिफरेंस दिख रहा है दोनों टीम्स के ऊपर। कल हम इंडिया को एक और नई टीम से कंपेयर करेंगे, गेस करके कौन सी टीम में होने वाली है। सी यू टुमारो।